नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और यह आपका पहला एसएससी का एग्ज़ाम है या फिर एसएससी जीडी आपका पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो कैसा आपको वहाँ पर अपने एग्ज़ाम सेंटर पर इंटरफेस मिलेगा, किस प्रकार से आपको अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड में मेंशन रहेंगे वो आपको साथ में लेकर जाने हैं। और वहाँ पे जाने के बाद आपकी चेकिंग वगैरह होने के बाद आपकी एंट्री होगी और बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। बायोमेट्रिक में आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और एक फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, जिसके बाद आपको एक सिस्टम नंबर अलॉट किया जाएगा। जैसे ही आप उस सिस्टम नंबर आपको सीट बता दी जाएगी, उस सीट पर जाएंगे। आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको अपना सिस्टम नंबर मैच कर लेना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड में लिख कर दिया जाएगा वहाँ से सेंटर पर जब आपका बायोमेट्रिक होगा। अपनी सीट पर जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो मैच कर लेनी है। एक फ़ोटो आपकी रजिस्ट्रेशन वाली और एक वहाँ पर जब बायोमेट्रिक होगा तब कैप्चर की जाती है। दोनों फ़ोटो आपको मैच कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और नेम भी मैच कर लेना है। अगर इनमें कोई भी दिक्कत है या फिर आपके नेम से फ़ोटो मैच नहीं होता है तो तुरंत इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करेंगे। ये सब चेक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे या फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड वाला पेज होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। एसएससी के एग्ज़ाम में मोस्टली पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो कि आपको वर्चुअल कीबोर्ड यानी जो कि आपको स्क्रीन पर कीबोर्ड दिख रहा होगा उसी से माउस की सहायता से एंटर करना है। आपको फिजिकल कीबोर्ड से, जैसे बटन वाला कीबोर्ड, उसको यूज़ में नहीं करना होता। माउस का यूज़ करके आपको यहाँ से वर्चुअल कीबोर्ड से अपना पासवर्ड एंटर करना है और वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा या फिर ये वाला पेज ओपन होगा, जिसमें 2 से 3 लाइन की एक पैराग्राफ दिया रहता है, जो कि आपको एडमिट कार्ड में एक स्पेस होता है वहाँ पर लिखना होता है। आप इसे जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई भी एक लैंग्वेज में आपको अपने एडमिट कार्ड में पेन से लिख लेना है। ये आपको पूरा पैराग्राफ वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पेपर की क्या ड्यूरेशन रहने वाली है, टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट, पार्ट ए में कौन सा सब्जेक्ट, पार्ट बी में कौन सा सब्जेक्ट, ये सब कितने क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिख जाएंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ लेने आराम से। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम से पहले इसीलिए बुलाया जाता है। तो आप इनको सारों को सब ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये सिंबल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सारे सिंबल्स दिखाए गए हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है। अगर ये डब्बा जो ऑप्शन मिलेगा वो अगर खाली है, इसका मतलब आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है कोई भी ऑप्शन। अगर उसमें ब्लू डॉट आ गया है तो इसका मतलब आपने वो ऑप्शन चूज़ किया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर पर, जो कि साइड में होंगे, उस पर अगर ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है। ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब आपने अटैम्प्ट कर दिया है। रेड दिख रहा है, इसका मतलब आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है और अटैम्प्ट नहीं किया है। अगर आपको येलो दिख रहा है तो इसका मतलब आपने अटैम्प्ट कर दिया है और आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू में रखा है। और नीचे कुछ बटन्स के है, सेव एंड नेक्स्ट, उससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। प्रीवियस पर क्लिक करके आप पिछले वाले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करके किसी क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं और अनमार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करके अनमार्क भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको यहाँ पर आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी यहाँ पे चूज़ करनी होती है। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप कंफर्टेबल हो वो यहाँ पे चूज़ करनी है, जिससे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन शो होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस वाला पेज, ये पेज ओपन होगा। इसमें एक वार्निंग दी गई है, जब से मतलब कंप्यूटर में दिक्कत आनी शुरू हुई है तो ये वार्निंग शो होना शुरू हुई है कि जब भी आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू होता है, जैसे कंप्यूटर बीच में लैग हो रहा है, एग्ज़ाम टाइम पे बीच में बंद हो जा रहा है, तो आपको तुरंत इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होगा, आपको ये बटन इनेबल हो जाएगा, गेट रेडी टू स्टार्ट योर एग्ज़ाम।
आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब भी आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करना होगा स्टाफ आपको बता देंगे कि एग्ज़ाम स्टार्ट कर लीजिए, तब आपको गेट रेडी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और आपको अपने एग्ज़ाम के हिसाब से पूरा टाइम दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर राइट साइड में आपकी दोनों फ़ोटो रहेगी, उसी के पास में आपको कितना टाइम अभी बचा है वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी आप पहले क्वेश्चन पर हैं तो आप यहाँ पर 13 पर क्लिक करके 13 पर जा सकते हैं सीधा। आपको एक एक क्वेश्चन आगे पीछे करने की ज़रूरी नहीं होता। पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करते ही अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक नहीं भी करते हैं तो वो आपका आंसर सेलेक्ट हुआ माना जाएगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हैं कि आपको लग तो रहा है कि यही आंसर होगा और फिर भी आप मार्क फॉर रिव्यू कर दें तो आपको ये येलो कलर का हो जाएगा और ये चिन्ह भी आ जाएगा, जिससे आप बाद में ढूंढने में आसानी रहेगी। और जब आप सीधा मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और आपने अटेम्प्ट कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है तो आपको रेड कलर में दिख जाएगा, जिससे आप बाद में सारे क्वेश्चंस करने के बाद में लास्ट में आप आराम से चेक कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया है वो यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो जाएगा और उसी के नीचे आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आंसर्ड, नोट आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू, कितने क्वेश्चंस हैं। और आप यहाँ से पार्ट ए, बी, सी, डी जिस भी प्रकार से होता है कि अगर आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग अलॉटेड टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे पार्ट ए, बी, सी, डी इन सभी में कभी भी आप स्विच कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज में क्लिक करके हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज यहाँ पर रहेगी वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये वाला साइन दिख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको 1 से 25 तक, इनको साइड भी कर सकते हैं जिससे आपको क्वेश्चन और बड़ा दिखेगा। अगर आप टेस्ट के टाइम पे कोई भी इंस्ट्रक्शंस भूलते हैं तो आप यहाँ पर सिंबल्स पर क्लिक करके सिंबल्स चेक कर सकते हैं कि ग्रीन का मतलब क्या होता है, येलो का मतलब क्या होता है। और इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करके आप सारे इंस्ट्रक्शंस भी बीच में कभी भी पढ़ सकते हैं। और इस ऑप्शन पर ओवरऑल टेस्ट समरी पर क्लिक करके आप अपने टेस्ट की पूरी समरी देख सकते हैं कि अभी तक आपने पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपने छोड़े हैं। ये सब आप बीच पेपर में चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट कर दिए हैं, कई क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको भी दिखेंगे। जो ग्रीन कलर में है वो आपने अटैम्प्ट कर दिए हैं, जो ब्लू कलर में है उसको आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किया है, जो येलो कलर में है उसको आपने अटैम्प्ट कर दिया है और उस मार्क फॉर रिव्यू भी कर रखा है, जो रेड कलर में है उसको आपने अटैम्प्ट नहीं किया है और मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। तो आप यहाँ पे जब आपके पास में लास्ट में टाइम बचे तो आप इसमें से वापस जाके कोई भी क्वेश्चन उसे अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओवरऑल समरी पर क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। जब आपका यहाँ पर टाइम कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप सबमिट हो जाएगा टाइम ख़त्म होते ही, उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको दिख जाएगा कौन से पार्ट में आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और कितने आपने अटैम्प्ट नहीं किए। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू कंप्लीट द टेस्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, थैंक यू फॉर टेकिंग द टेस्ट। अभी आपका एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार बायोमेट्रिक करवाई जाएगी। तो वो लास्ट वाली बायोमेट्रिक कंपलसरी होती है जो कि सभी को करवानी होती है। अगर उसमें कोई चेंज होता है तो आपको सेंटर पर स्टाफ के द्वारा बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आपको वहाँ से सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कुछ टेस्ट रहने वाला है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।